अमरोहा के थाना क्षेत्र सैदन गली थाने की पीआरवी टीम में तैनात सिपाही मनोज ढल ने गजरौला थाने में तैनात महिला सिपाही मेघा चौधरी के सीने पर गोली मार दी और इसके बाद खुद के भी सीने पर गोली चला दी, जिससे दोनों लहूलुहान होकर वहीं पर गिर पड़े। साथ ही पुलिस कर्मियों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला सिपाही की मौत हो गई। क्या था पूरा मामला और क्यों एक सिपाही ने दूसरी सिपाही को गोली मारी, जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। उससे होता क्या है कि जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाती है। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक जुड़े रहें, क्योंकि दोस्तों हमने एक अध्याय शुरू किया है जिसमें आपके जो भी कमेंट्स होंगे या कोई भी ओकेज़न होगा, जैसे कि बर्थडे और एनिवर्सरीज, तो आपके कमेंट्स होंगे और मेरा जवाब होगा, वो भी शॉर्ट्स के माध्यम से। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि हम अपने परिवार में इसको साझा कर सकें। और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। तो चले दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और चलते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है ये अमरोहा का हत्याकांड। उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले का एक बड़ा कस्बा है गजरौला। यह कस्बा मुरादाबाद से दिल्ली जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर स्थित है। गजरौला की पहचान एक औद्योगिक नगर के रूप में भी है, क्योंकि यहाँ पर कई बड़े कारखाने और फैक्ट्रियाँ हैं। मेघा चौधरी इसी कस्बे की अवंतिका कॉलोनी में सुधा रानी के मकान में रहती थी। मेघा चौधरी गजरौला थाने में कांस्टेबल थी। 31 जनवरी 2021 की शाम करीब 6 बजे की बात है। मेघा चौधरी किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी मनोज ढल उसके पास आया। मनोज उसका प्रेमी था। वह भी उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल था और उसकी पोस्टिंग अमरोहा ज़िले के सैदन गली थाने में थी। मनोज अक्सर मेघा चौधरी से मिलने आता रहता था। उसके आने के बाद उन दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत चलती रही। इसी दौरान उनकी बातों में इतना तीखापन आ गया कि आवाज़ें कमरे के बाहर तक जाने लगी। लग रहा था जैसे उनके बीच झगड़ा हो रहा हो। उसी समय मेघा के कमरे से गोली चलने की 2 आवाज़ें आईं। बराबर के कमरे में मेघा की दोस्त कांस्टेबल प्रिया भी किराए पर रहती थी। गोली की आवाज़ सुनते ही प्रिया तुरंत मेघा के कमरे में पहुंची। गोली की आवाज़ सुनकर मकान मालकिन भी वहां पर आ गई थी। उन दोनों ने देखा कि वहां का दृश्य देखकर दोनों ही हक्के बक्के रह गए। कमरे में मेघा और मनोज लहूलुहान पड़े थे। दोनों को गोली लगी थी और कमरे में खून फैला हुआ था। मनोज के पास ही एक देसी तमंचा पड़ा हुआ था। प्रिया समझ गई कि दोनों को उसी तमंचे से गोली लगी है। प्रिया खुद कांस्टेबल थी। उसने तुरंत गजरौला थाने में फ़ोन करके इसकी सूचना दे दी। यह बात सुबह करीब 6:15 बजे की है। थाना प्रभारी आरपी शर्मा रात की गश्त से लौटकर अपने क्वार्टर में आराम कर रहे थे। एसआई प्रमोद पाठक थाने में मौजूद थे। उन्होंने जब इस घटना के बारे में सुना तो यह जानकारी थाना प्रभारी को दे दी और खुद पुलिस टीम के साथ अवंतिका कॉलोनी में घटना स्थल पर पहुंच गए। चूँकि मामला पुलिस कर्मियों से जुड़ा हुआ था, इसलिए थाना प्रभारी ने इस घटना से उच्च अधिकारियों को भी सूचित कर दिया। इसके बाद वह खुद घटना स्थल पर पहुंच गए। पुलिस तुरंत घायलों को गजरौला के अस्पताल ले गई, लेकिन उन दोनों की हालत बहुत गंभीर थी, इसलिए गजरौला से उन्हें मुरादाबाद के साईं अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही सीओ विजय कुमार, एएसपी अजय प्रताप सिंह व एसपी सुनीति भी घटना स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने घटना स्थल का मुआयना किया और मकान मालकिन व कांस्टेबल प्रिया से पूछताछ की। पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला कि मेघा चौधरी और मनोज ढल का काफ़ी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब तक की जांच के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि इस घटना को कांस्टेबल मनोज ढल ने ही अंजाम दिया होगा। पुलिस ने मौके से मिले सबूत
अपने कब्जे में लिए। उधर मुरादाबाद के साईं अस्पताल में भर्ती कांस्टेबल मेघा और मनोज की हालत गंभीर बनी हुई थी। डॉक्टरों की टीम दोनों के इलाज में तत्परता से जुटी हुई थी। मामला पुलिस कर्मियों से जुड़ा हुआ था, इसलिए सूचना पाते ही मुरादाबाद रेंज के आईजी रमित शर्मा, एसएसपी प्रभाकर चौधरी, एसपी अमित कुमार आनंद भी साईं अस्पताल पहुंच गए। आईजी रमेश शर्मा ने अमरोहा पुलिस को आदेश दिए कि इस मामले में निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। आईजी साहब के आदेश पर अमरोहा जिले की एसपी सुनीति ने गजरौला के थाना प्रभारी आरपी शर्मा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बना दी। थाना प्रभारी ने सिपाही मनोज ढल के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 452, 307 व आर्म्स एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज करा दी। उधर इलाज के दौरान कांस्टेबल मेघा चौधरी ने 31 जनवरी की रात करीब 11 बजे दम तोड़ दिया। पुलिस मेघा चौधरी और मनोज ढल के घर वालों को पहले ही सूचना दे चुकी थी, इसलिए सुबह होते ही दोनों के घर वाले साईं अस्पताल पहुंच गए। मेघा चौधरी के घर वालों को जब पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेघा के भाई सागर चौधरी ने थाना प्रभारी को मनोज ढल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की तहरीर दी। 1 फरवरी को मुरादाबाद में मेघा का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस उसकी लाश उसके घर वालों को सौंप देती है। मेघा मूल रूप से मुजफ्फरनगर जिले के सरला खेड़ी गांव की रहने वाली थी, इसलिए घर वाले उसका शव अपने साथ गांव लेकर चले गए। उधर मनोज की हालत निरंतर सुधार हो रहा था। 3 फरवरी 2021 को जब उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। थाना गजरौला लेकर जाकर उससे इस संबंध में पूछताछ भी की गई। एसपी सुनीति भी उससे पूछताछ करने के लिए थाना गजरौला पहुंच गई। पूछताछ में मनोज ढल ने स्वीकार कर लिया कि उसने ही मेघा को गोली मारकर खुद को भी गोली मारी थी। इसके पीछे उसने जो कहानी बताई वह प्रेम प्रसंगों की बुनियाद पर रची बसी निकली। मेघा चौधरी और मनोज ढल वर्ष 2018 बैच के कांस्टेबल थे। करीब 1.5 साल पहले मेघा चौधरी और मनोज ढल की तैनाती अमरोहा जिले की तहसील हसनपुर के थाना आदमपुर में थी। आदमपुर बेहद पिछड़ा हुआ इलाका है। ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती होने के कारण मनोज अक्सर मेघा की मदद कर दिया करता था, जिस कारण दोनों में घनिष्ठता बढ़ गई। दोनों ही अविवाहित थे। उनके बीच नज़दीकियां बढ़ीं तो मामला प्यार में बदल गया। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। ड्यूटी के दौरान दोनों समय निकालकर अक्सर मिलते रहते थे। मनोज मेघा के प्यार में आंकर डूब चुका था। उसके सिर पर प्यार का ऐसा नशा सवार हुआ कि वह अपनी ड्यूटी के प्रति भी लापरवाह रहने लगा। आदमपुर के थाना प्रभारी ने मनोज और मेघा को कई बार समझाया कि वह जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी करे। ड्यूटी के प्रति लापरवाही ठीक नहीं है, लेकिन दोनों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तब उन्होंने उन दोनों को हिदायत दी। मनोज तो मेघा का जैसे दीवाना हो चुका था, इसलिए अपने प्यार के चलते उसने थाना प्रभारी की चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया था। तब थाना प्रभारी ने अमरोहा के तत्कालीन एसपी डॉक्टर विपिन कुमार टांडा से कांस्टेबल मेघा चौधरी और मनोज की शिकायत कर दी। उनकी शिकायत पर एसपी ने मेघा चौधरी का तबादला आदमपुर के गजरौला थाने में कर दिया और मनोज का तबादला करके उसे थाना सैदन गली भेज दिया गया। मेघा चौधरी ने 10 सितंबर 2020 को गजरौला थाने पहुंचकर अपनी आमद दर्ज करा दी। गजरौला थाने में ड्यूटी ज्वाइन करते ही मेघा ने अपने कार्यों से पूरे पुलिस स्टाफ को प्रभावित किया। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी थी। उसके मन में आगे बढ़ने की लगन थी। थाना प्रभारी मेघा चौधरी के कार्य से संतुष्ट थे। उसके काम को देखते हुए उन्होंने उसे महिला डेस्क की जिम्मेदारी सौंपी। इसके अलावा वह पुलिस की एंटी रोमियो टीम के साथ भी काम करने लगी। नारी शक्ति अभियान से जुड़ी एंटी रोमियो टीम का काम स्कूल कॉलेज की छात्राओं को जागरूक करना होता था। मेघा चौधरी इस काम को बड़ी गंभीरता से कर रही थी। वह स्कूल कॉलेज में जाकर छात्राओं को जागरूक करती थी। वह उन्हें बताती थी कि यदि रास्ते में कोई मनचला उनके साथ छेड़छाड़ या परेशान करे तो उससे कैसे निपटा जाए।
वह उन्हें यह भी बताती थी कि कुछ युवक छात्राओं को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेते हैं, जिससे छात्राओं का करियर समाप्त हो जाता है। ऐसे लोगों से उन्हें कैसे बचना है, इसके बारे में भी छात्राओं को अच्छी तरह समझाती थी। गजरौला थाने में पोस्टिंग होने के बाद एक तरह से मेघा और ज़्यादा जागरूक और अपने करियर के प्रति गंभीर हो गई थी। उसने तय कर लिया था कि वह शादी के पहले अपना करियर बनाएगी। नारी शक्ति अभियान के तहत छात्राओं को जागरूक करते करते मेघा एक अच्छी वक्ता बन गई थी। वह बहुत प्रभावशाली भाषण देती थी। अनेक कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने भी जब मेघा के भाषण सुने तो वे प्रभावित हुए। अधिकारी जब उसकी तारीफ करते तो वह खुश हो जाती थी। जब वह उच्चाधिकारियों के साथ मीटिंग में बैठती थी तब उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। वह सोचती थी कि वह एक मामूली सिपाही होते हुए भी इतने बड़े अधिकारियों के बीच बैठती है। यहीं से उसके मन में आगे बढ़ने की लालसा पैदा हो गई। उसने तय कर लिया कि केवल सिपाही की नौकरी के बूते पर वह अपनी ज़िंदगी नहीं काटेगी, बल्कि कंपटीशन की तैयारी कर कोई अच्छी सी नौकरी पाने की कोशिश करेगी। मेघा ने बीटीसी का भी फॉर्म भर रखा था, जिसका एग्ज़ाम 1 फरवरी 2021 को था। इस एग्ज़ाम की वजह से मेघा ने 31 जनवरी को अपनी 3 दिन की छुट्टी स्वीकृत करा ली थी। छुट्टी लेकर वह परीक्षा की तैयारी कर रही थी। मेघा और उसके प्रेमी मनोज की तैनाती अलग अलग थाने में थी। इसके बावजूद मनोज मेघा से मिलने के लिए उसके पास आता रहता था। मेघा ने जब गजरौला की अवंतिका कॉलोनी में सुधा रानी के यहाँ एक किराए का कमरा लिया था तो वह वहाँ भी मेघा से मिलने आता रहता था। मेघा और मनोज ने अपने प्यार के बारे में अपने अपने घर वालों को बता दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने कह दिया था कि वे शादी करना चाहते हैं। तब दोनों के घर वालों ने एक दूसरे को घर बार देखने के बाद शादी के लिए हामी भर दी थी। मनोज हरियाणा के जिला कैथल की थाना कुंडली के गांव पाई का निवासी था, जबकि मेघा चौधरी उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के थाना तितली के गांव खेड़ी की रहने वाली थी। अलग अलग थानों में दोनों का ट्रांसफ़र हो जाने के बाद उनकी मुलाकात पहले की तरह तो नहीं हो पाती थी, लेकिन दोनों फ़ोन पर खूब बातें करते थे। लेकिन इससे मनोज का दिल नहीं भरता था। वह चाहता था कि जल्दी से जल्दी मेघा उससे शादी कर ले। जब मनोज मेघा पर शादी का दबाव बना रहा था, जबकि मेघा उसे यह कहकर टाल देती थी कि अभी उसे अपना करियर बनाना है, वह करियर बनाने के बाद ही शादी करेगी, क्योंकि सिपाही की नौकरी से वह संतुष्ट नहीं है। मनोज ने उससे कहा, शादी के बाद भी तुम परीक्षा की तैयारी कर सकती हो। तब मेघा ने कहा, शादी के बाद घर गृहस्थी के तमाम काम होते हैं, जिसकी वजह से तैयारी ढंग से नहीं हो पाएगी। इस तरह मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इसी तरह चलती रही तो साल भर के अंदर मुझे कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। इसलिए अभी मैं शादी के बंधन में फंसना नहीं चाहती। इस बात को मनोज भी अच्छी तरह जानता था कि मेघा बहुत मेहनत से परीक्षा की तैयारी में जुटी है, लेकिन उसे इस बात की भी आशंका थी कि यदि मेघा की कहीं अच्छी जगह नौकरी लग गई तो ज़रूरी नहीं कि वह उससे शादी करे, क्योंकि ऑफिसर बन जाने के बाद वह एक मामूली सिपाही से शादी नहीं करेगी। और इसी आशंका के देखते हुए मनोज उस पर लगातार शादी का दबाव बना रहा था। शादी की बात को लेकर उन दोनों के बीच अक्सर कहासुनी भी हो जाया करती थी। रोज़ के झगड़ों से तंग आकर मेघा ने मनोज से फ़ोन पर बात करनी भी कम कर दी थी। वह अपना सारा ध्यान कंपटीशन की तैयारी में लगा रही थी। उधर मनोज के दिमाग में फितूर बैठ चुका था कि अच्छी जगह नौकरी लग जाने के बाद वह उससे शादी से इनकार कर देगी, और इसी आशंका को लेकर वह अक्सर खोया खोया सा रहने लगा। एक दिन उसने मेघा से कह भी दिया कि यदि तुम मुझसे नहीं मिली तो मैं तुम्हारे साथ साथ अपने आप को भी ख़त्म कर लूँगा। मेघा ने उसे बहुत समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस एग्ज़ाम क्लियर कर लेने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। पर मनोज को सब्र कहाँ था। मनोज जब उसे बार बार फ़ोन करता तो वह तंग आ जाती। इसके चलते उसने मनोज का फ़ोन रिसीव करना बंद कर दिया। इस पर मनोज उससे मिलने के लिए उसके कमरे पर पहुंच जाता। उसकी एक ही जिद थी कि मेघा जल्द शादी कर ले। मेघा उससे फ़िलहाल शादी को मना कर देती थी तो वह उससे लड़ झगड़ कर लौट आता था।
मेघा के व्यवहार में आए बदलाव को देखकर मनोज के मन में एक दूसरा शक पैदा हो गया था कि कहीं मेघा का किसी और से चक्कर तो नहीं चल रहा, जिसकी वजह से वह उसे लगातार इग्नोर कर रही है। वह यही सोचता था कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। सच्चाई जाने बिना ही वह मेघा के बारे में गलत सोचने लगा। इसी दरमियान उसने तय कर लिया कि वह मेघा को एक बार और समझाने की कोशिश करेगा, और यदि वह शादी के लिए तैयार नहीं हुई तो फिर वही करेगा जो उसने तय कर रखा है। इसके लिए मनोज ने एक भयंकर योजना तैयार कर ली थी। सिपाही होने की वजह से वह कई क्रिमिनलों को जानता था। एक क्रिमिनल के सहयोग से उसने पॉइंट 315 बोर का एक तमंचा और कारतूसों का इंतजाम कर लिया। मनोज से मेघा की बेवफाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हर समय वह उसके बारे में ही सोचता रहता था। घटना से 3 दिन पहले मनोज ने मेघा को फ़ोन किया तो मेघा ने उसका फ़ोन रिसीव नहीं किया। तब वह और ज़्यादा परेशान हो गया। 30 जनवरी 2021 की रात की ड्यूटी करने के बाद सुबह को उसने 2 दिन का अपना रेस्ट मंजूर करा लिया था। उसके दिमाग में मेघा के अलावा और कुछ भी नहीं था। 31 जनवरी को जब मेघा ने उसका फ़ोन रिसीव नहीं किया तो वह शाम करीब 6 बजे मेघा के कमरे पर पहुंच गया। मनोज ने मेघा का दरवाज़ा खटखटाया तो उसने गुस्से में दरवाज़ा नहीं खोला। वह उस समय किचन में थी। इसके बाद वह कमरे में चली गई। तब मनोज दरवाजे के बाहर से ही ज़ोर ज़ोर से अनाप शनाप बकने लगा। मेघा के कमरे से बराबर में ही उसका किचन था। किचन का दरवाज़ा खुला हुआ था। मेघा ने मनोज का दरवाज़ा नहीं खोला तो मनोज किचन में पहुंच गया। किचन से एक खिड़की मेघा के कमरे में खुलती थी। उसी खिड़की के रास्ते वह मेघा के कमरे में दाखिल हो गया। उसे देखकर मेघा भड़क गई। उसने कहा, तुम्हें इस तरह से खिड़की के रास्ते नहीं आना चाहिए था। मनोज तो वैसे ही गुस्से में भरा हुआ था। उसने कहा, मेघा, मैं आज तुमसे साफ साफ यह पूछना चाहता हूँ कि तुम अभी शादी करोगी या नहीं, क्योंकि मैं अब ज़्यादा दिनों तक शादी के लिए नहीं रुक सकता। इस पर मेघा ने कहा, कुछ दिन और रुक जाओ, जब मेरा करियर बन जाएगा मैं तब शादी कर लूँगी। मगर मनोज को तसल्ली कहाँ थी। वह तेज़ आवाज़ में झगड़ने लगा। मेघा उसकी योजना से अनजान थी। वह भी गुस्से में उससे झगड़ने लगी। दोनों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें कमरे से बाहर जाने लगी। मेघा के पास रहने वाली प्रिया जानती थी कि मनोज मेघा का प्रेमी है। उसने उनके झगड़े में दखल देना उचित नहीं समझा। सोचा थोड़ी देर में दोनों सामान हो जाएंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि वहाँ कुछ देर में खून बहने वाला है। झगड़े के दौरान मनोज को गुस्सा आया तो उसने अपनी कमर में खोसा हुआ तमंचा निकालकर मेघा के ऊपर फायर कर दिया। मेघा के सीने में लगी गोली और गोली लगते ही वह फर्श पर गिर पड़ी। तभी खुद को मिटाने के लिए मनोज ने दूसरी गोली अपने पेट पर मार ली। गोलियों की आवाज़ सुनते ही मकान मालकिन और बराबर में रह रही सिपाही प्रिया मेघा के कमरे में पहुंच गई। फिर इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। मनोज के गिरफ्तार होने के बाद एसपी सुनीति भी थाने पहुंच गई थी। उन्होंने भी करीब 1.5 घंटे तक मनोज से पूछताछ की। इसके बाद थाना प्रभारी ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार मनोज को 3 फरवरी 2021 को कोर्ट में पेश किया और जहां से उसको जेल भेज दिया गया। तो कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं फिर एक नई कहानी में, नई सच्ची घटना में। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों।